मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है सल्तनत काल में साहित्य का विकास। देखिए, दिल्ली सुल्तान न केवल कुशल सैनिक ही थे बल्कि उनकी साहित्य के क्षेत्र में भी गहरी रुचि थी, जिसके फलस्वरूप सल्तनत काल में साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। सल्तनत काल में जो साहित्य लिखा गया उसे हम निम्नलिखित दो भागों में बांट सकते हैं। पहला फारसी साहित्य और दूसरा हिंदी साहित्य। पहले हम फारसी साहित्य का अध्ययन कर लें। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर सिकंदर लोदी तक लगभग सभी दिल्ली सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा को अपना पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप उनके दरबार में फारसी भाषा के अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की गई। हसन निजामी और फ़क्र मुदव्विर सल्तनत काल के दो फारसी भाषा के उच्च कोटि के विद्वान हुए, जिनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के समय अपने ग्रंथों ताजुल मासिर और अदाबुल हर्ब नामक दो ग्रंथों की रचना की गई। बलबन का दरबार मुस्लिम संस्कृति का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। उसके समय में अमीर खुसरो व अमीर हसन देहलवी द्वारा अपने ग्रंथों की रचना की गई। अमीर खुसरो सल्तनत काल का फारसी का महानतम कवि माना जाता है। इसके द्वारा फारसी में अनेक मसनवी, दीवान व ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें सीरी फरहाद, किरान उस सदाइन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, देवल रानी खिज्र खां या आसिका, नुहू सिपेहर और तुगलक नामा, ये ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अमीर हसन देहलवी के द्वारा फारसी भाषा में फ़वायद उल फ़ौद नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का संग्रह किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक स्वयं फारसी के उच्च कोटि के विद्वान थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय फारसी के विद्वान इसामी द्वारा फुतूह उस सलातीन नामक ग्रंथ की रचना की गई। फ़िरोज़ तुगलक ने फुतूहात फ़िरोज़ शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। फ़िरोज़ के समय में जियाउद्दीन बरनी द्वारा अपने दो ग्रंथों तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फ़तवा जहांदारी की रचना की गई। उसी के समय में शमसेर राज अफ़ीफ़ के द्वारा तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की गई। फ़िरोज़ तुगलक के समय में ही किसी अज्ञात विद्वान के द्वारा सिरते फ़िरोज़ शाही की रचना की गई थी। सैयद और लोदी सुल्तानों के समय में भी फारसी के अनेक ग्रंथों की रचना हुई। सैयद सुल्तान मुबारक शाह के समय में विद्वान यहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा अपने ग्रंथ तारीख़ मुबारक शाही की रचना की गई। सिकंदर लोदी स्वयं फारसी का अच्छा विद्वान था और ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा गुलरुखी के नाम से फारसी में काव्य की रचना की गई। सिकंदर लोदी के दरबार में फारसी के अनेक विद्वानों का उल्लेख मिलता है, जिनमें शेख जमालुद्दीन द्वारा मिहरू महा और सिपार उल आरिफ इनकी रचना की गई थी। अब हम देखते हैं सल्तनत काल में हिंदी साहित्य का विकास। यद्यपि दिल्ली सुल्तानों के द्वारा हिंदी साहित्य के विकास में कोई रुचि नहीं ली गई थी, किंतु फिर भी भारत में 13वीं शताब्दी में हिंदी में साहित्य की रचना प्रारंभ हो गई थी। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना उसने अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में की थी। इसके अतिरिक्त सारंगधर द्वारा लिखित हमीर रासो, जगन्निक द्वारा रचित आलाहखंड, दलपित विजय द्वारा रचित खुमान रासो, नरपति नाहले का बीसलदेव रासो सल्तनत काल में रचित हिंदी के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। सल्तनत काल में अनेक मुस्लिम कवि ऐसे हुए जिनके द्वारा हिंदी में प्रेम काव्यों की रचना की गई, जिनमें कुतुबन द्वारा लिखित मृगावती, मौलाना दाऊद द्वारा लिखित चंदायन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जैसा कि उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सल्तनत काल में फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपर्युक्त अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की गई, जिसके फलस्वरूप कला के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी सल्तनत काल में महत्वपूर्ण प्रगति हमें दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।